अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ चंद मिनटों में बगैर किसी मेहनत के आप घर पर बाजार जैसी क्रीम और मज़ेदार मैंगो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बना सकते हैं सिर्फ 3 चीज़ों से, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान और लाजवाब तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी आइसक्रीम ना बल्कि इसका जायका ऐसा होगा कि बच्चे हो या बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और सबसे ख़ास बात इस रेसिपी में ना कोई मुश्किल, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा महंगी चीज़ें इस्तेमाल होगी। कुछ लोग कह रहे थे हमारी आइसक्रीम सॉफ्ट और क्रीमी नहीं बनती, या हार्ड हो जाती है, या जैसे ही फ्रीज़ होती है फटना शुरू हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि इन तमाम गलतियों को कैसे दूर किया जाता है, या आप आइसक्रीम बनाते कौन सी गलतियां करते हैं। वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में लाजमी बताऊंगी। वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास दूध। दूध और यहाँ आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का या बाज़ार का। तो जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हुआ, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप भर की चीनी मैंने ऐड की है। चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसको मैंने अच्छे से पानी में हल करके ऐड किया है। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, तो तब तक हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छा सा थिक ना हो जाए। तो स्पैचुला को हम मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने। तो हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ देखें कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक गया है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में। तो हमें सिर्फ यही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको हम चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने व्हिप क्रीम ली है। आप चाहें तो दूसरी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। तो हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। इससे ये है कि हमारा काम जल्दी मिनटों में हो जाएगा। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो क्रीम हमारी फ्लफ़ी होना शुरू हो गई है और थिक भी होना शुरू हो गई है। क्रीम को हम इतना बीट करेंगे कि ये अपने साइज़ में 2 गुना ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी क्रीम बीट हो रही है। हम इसको अच्छे से व्हिप करेंगे। तो ये देखें कितनी थिक हो गई है। तो बिल्कुल हमें यही फॉर्म चाहिए। तो अब जो हमने कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा था वो ऐड करेंगे। कस्टर्ड यहाँ ठंडा ही इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम हमारी सारी ख़राब हो जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये गलती भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। तो कस्टर्ड को ऐड करके हम मज़ीद बीट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमने कस्टर्ड ऐड किया है और क्रीम ये दोनों अच्छे से एक जान हो जाए। इतना हम इनको व्हिप करेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो कितने अच्छे से हमारी क्रीम और कस्टर्ड मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ देखें आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। तो हम स्पैचुला की मदद से बाउल के किनारों को क्लीन कर लेंगे। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और क्रीमी हमारा जो मिक्सचर है क्रीम का रेडी हुआ है। अब हम इसमें मज़ीद 1 चुटकी फूड कलर ऐड करके इसको मज़ीद बीट कर लेंगे अच्छे से। ताकि ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, थोड़ा सा तेज़ कलर हो जाए। आप चाहें तो ऐड करना चाहें कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना ज़बरदस्त और क्रीमी बना है आप चेक कर सकते हैं।
यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। साथ यहाँ मैंने पिस्ता और बादाम को क्रश करके रख लिया था, वो ऐड करेंगे। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम इसको एक साइड पे करेंगे और एक प्यारा सा बाउल लेंगे। जो हमने मिक्सर बनाकर रेडी किया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आप माशाल्लाह हमारा मिक्सर चेक कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना क्रीमी फॉर्म में बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से उसको सेट करेंगे ऊपर से। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा एक कमेंट कर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यहाँ अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको कवर लगा के तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरह से रैप करके हम इसको रख देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए 4 घंटे के बाद हम इसको हटा के देखते हैं। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम फ्रीज़ हो गई है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ हम एक आइसक्रीम चम्मच की मदद से क्यूब्स निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह आप लुक चेक करें माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट और ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बनी है। तो यहाँ देखें इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए बादाम ऐड करूँगी। यकीन जानिए आपने एक दफ़ा ये आइसक्रीम मेरे तरीके से बनाकर खा ली तो आप बाज़ार की वाली आइसक्रीम को बिल्कुल भूल जाएंगी। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी मैंगो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।